दुश्मन जब दुष्टता की सीमाएं पार कर दे तो उसका दमन कर देना चाहिए। अर्जुन जब युद्ध करने से भयभीत हो रहे थे, भगवान ने कहा कुत स्तवा कश्मलमिदं विस्मय सम उपस्थितम। तुम्हें ये असमय कायरता कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर अर्जुन? कुत स्तवा कश्मलमिदं। भगवान ने यही सिखाया कि दुष्ट को दंड दो। कुछ दुश्मन दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देते। कुछ दुश्मन बाहर के होते हैं और कुछ दुश्मन अंदर के भी होते हैं। बाहर के दुश्मनों से जीतना आसान है, अंदर के दुश्मनों से जीतना कठिन है, क्योंकि वो बहरूपिया होते हैं। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ है। उनको समझना पड़ता है। बाहर के दुश्मन दिख रहा है और उसका हम दमन कर भी देते हैं, हम सक्षम हैं। वो अलग बात है कि साम दाम दंड भेद की नीतियों को समझना पड़ता है, लेकिन हम दुष्टों को दमन करने में सक्षम हैं। सोचना तब पड़ता है जब घर का दुश्मन दुखी करे, जब घर का दुश्मन दुष्टता करे। अब इसको हम आध्यात्मिक अर्थ में समझते हैं। हर व्यक्ति, हर मनुष्य एक युद्ध कर रहा है और वो युद्ध चला ही करता है। एक दुश्मन है तो एक वीर उसके प्रति युद्ध कर रहा है। वीर कौन है? वीर वो है जो जागृत है। वीर वो है जिसको अपना धर्म पता है, स्वधर्म पता है। वीर वो है जिसको अपना लक्ष्य पता है। हम सब जो मनुष्य हैं, हमारा भी एक लक्ष्य है, हमारा भी एक दुश्मन है और हमारा भी विजय लक्ष्य होना चाहिए। होता क्या है कि हम अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाते। मैं ये सब बातें अभी आध्यात्मिक अर्थों में बता रहा हूँ। होता क्या है, हम अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाते, और चूंकि दुश्मन को पहचान नहीं पाते हैं इसलिए जीवन भर हारा करते हैं, क्योंकि वो दुश्मन हमारा दमन करके चला जाता है। ये दुष्ट मन ही दुश्मन है। ये दुष्ट मन ही दुश्मन है। हम सदैव अपने मन से हार जाते हैं। मन आके हमको किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी के दोष, इच्छाएं, वासनाएं, अपेक्षाएं, वो अपनी सेना खड़ा कर देता है। गुरु रोज बोलता है कि इच्छा मत करो, निरीक्षा हो जाओ, किसी से कुछ चाहो मत। लेकिन हम फिर इच्छा रूपी दुश्मन के आगे परास्त हो जाते हैं। मन खड़ी कर देता है। मन राजा है इंद्रियों का, मन राजा है वासनाओं का। वो आसक्तियों को जन्म देता है, वो इच्छाओं को जन्म देता है। 10 इंद्रिय हैं, 10 इंद्रियों की 10-10 वृत्तियां हैं अपनी। उन 10-10 वृत्तियों की भी 100-100 वृत्तियां हैं। हजारों की सेना से युद्ध करना पड़ता है। और चूंकि मनुष्य को जागृत नहीं होती है कि वो कौन है असल में,
तो जब जागृति ही नहीं है तो अपने उद्देश्य की भी पता नहीं है कि हम ही समझते हैं हमारा उद्देश्य भाई यही जन्म लेना, खाना पीना, भोगना, कमाना, परिवार को बढ़ाना। ये कोई उद्देश्य थोड़ी है, ये तो हम उलझ के रह गए हैं। उद्देश्य है विजय प्राप्त करना। अर्जुन का उद्देश्य है युद्ध में विजय प्राप्त करना। हम सब पहले अर्जुन हैं। अर्जुन हमारे ही प्रतीक है और हम अर्जुन का प्रतीक है। अर्जुन को कायरता आई तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया और दुश्मनों के प्रति युद्ध करवाया और विजय भी प्राप्त हुई, क्योंकि शरण केशव की है, कृष्ण की है। हमें भी एक युद्ध करना पड़ता है अपने अंतर मन से। युद्ध करना भी हम तभी समझ पाते हैं कि जीवन युद्ध कब है और हमें कैसे विजय प्राप्त करनी है, जब हम गुरु की शरण में आते हैं। वरना हर व्यक्ति, मैंने बताया ना, 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियाओं की 10-10 वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों की 100-100 वृत्तियां हैं, हजारों की सेना खड़ी है हमारे सामने। हम जीवन भर उन सेनाओं से परास्त होते रहते हैं, क्योंकि हमें अपना ही पता नहीं है। न हमें अपना पता है, न अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता है, क्योंकि गुरु नहीं मिला है, क्योंकि कोई कृष्ण नहीं मिला है। कुतस्तवा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम्। भगवान पूछते हैं कि तुम्हें असमय कैसे कायरता प्राप्त हो गई। हम लोग कायर बने हैं क्या? जीवन भर हारते ही रहेंगे इस मन से, अपनी वासनाओं से, इच्छाओं से, कुंठाओं से। कभी तो कुंठाओं से ऊपर उठो, कभी तो इच्छाओं से ऊपर उठो, कभी तो वासनाओं से ऊपर उठो, कभी तो आसक्तियों से ऊपर उठो। कब जीतोगे? जीतना लक्ष्य है भी कि नहीं? यदि जीतना लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि अब तक तो हारते आए हो, जैसा मन ने कराया। हम दुश्मन के अधीन रहते हैं, हम इस दुष्ट मन के अधीन रहते हैं। कभी अपने जागृति भी तो आओ, आत्म भाव में आओ, तो कृष्ण भाव में आओ। तो क्यों दुर्योधन दुशासन बने रहते हो जीवन भर? अपने ही पैरों को लड़ाई मारा करते हो। अरे जागो, विवेकानंद बोलते हैं उत्थित जागृति। तुम जिसको जागा हुआ समझते हो ना पूरी दुनिया को, वो सब सो रहे हैं वास्तव में। किसी को अपने उद्देश्य की पता नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि मेरे अंदर जो एक महाभारत चल रही है, जो एक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के अर्जुन हम हैं। हमें इस युद्ध को जीतना है। तुम क्यों हारते आ रहे हो? हार की तरह अपनी दशा ऐसी कर ली है कि सुख में भी सुख प्रतीत नहीं होता है। सुख के साधन तो सारे हैं ना, कोई सुख के साधन में कमी है? खाने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है, रहने को अच्छा है, फिर भी सुख नहीं है। सुख इसलिए नहीं क्योंकि हम गुलाम हैं, अपने मन के गुलाम हैं। हमें जागना नहीं आ रहा है, हमें कोई जगा नहीं रहा है। और यदि कोई जगा भी रहा है तो हम जाग नहीं रहे, इतने ढीठ हैं हम। तो परास्त में तुम परास्त हो रहे हो दुश्मन से, और परास्त होने में कोई आनंद नहीं है, सिर्फ बंधन है, गुलामी है। गुलामी का जीवन किसी को पसंद नहीं होता है। तुम गुलाम होके भी अपने को गुलाम नहीं जानते हो। जानो, जब जानोगे बीमार है तो उसका उपाय भी करोगे। जब बीमारी का पता नहीं होगा तो उसका उपाय, इलाज क्या करोगे? मन की गुलामी से ऊपर उठो, मन की दास्ता से ऊपर उठो। मन ने जो मनोरोग पैदा हो गए हैं, इन रोगों का उपचार करो। ये जो ज्ञान है, जो सत्संग है, जो ब्रह्म ज्ञान है, सर्व रोग की औषधि नाम, तभी तो नानक जी बोल गए सारे रोगों की, सारे जितने मानसिक रोग हैं, इनकी औषधि नाम है, परमात्मा का ज्ञान है, अपना तत्व ज्ञान है। मैं कौन हूं? जानो तुम वीर हो, तुम अर्जुन हो, तुम ही कृष्ण हो। जब तक अपने आप को अर्जुन और कृष्ण का शिष्य भाव में अर्जुन और गुरु भाव में मैं ही तो कृष्ण हूं,
तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा जान, नानक जी बोलते, तो ही मोही मोही तो ही, तू और मैं और तू। अर्जुन को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो भी कृष्ण का स्वरूप बन गए। आरंभिक अवस्था में हम सब अर्जुन हैं और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हम सब कृष्ण का स्वरूप हैं। ममैव वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। वास्तव में जीव तो मेरा ही अंश है, भगवान कहते हैं ममैव वांशो, मेरा ही अंश है। ममैव वांशो जीवलोके, जो जीव संसार में है ये मेरा ही अंश है। जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि, ये जो मन है ये समस्त इंद्रियों को ऊपर हावी रहता है। प्रकृति स्थानी कर्षति, और प्रकृति से मोहित होता रहता है और गुलाम बना रहता है। हो तो तुम स्वयं कृष्ण, मेरा ही अंश हो, ममैव वांशो जीवलोके। तो ये जागृति कब आएगी? कब तक गुलाम बने रहोगे? कब तक हारते रहोगे? कब तक दुश्मन को नहीं पहचानोगे? दुश्मन को पहचानना होता है, दुश्मन पे वार करना होता है और विजय प्राप्त करनी होती है। विजय प्राप्त करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। सब लोग मनुष्य इतना इतना जीवन जीते हैं, 70 साल, 80 साल, 90 साल, और सब हार के चले जाते हैं। कोई मन पे विजय प्राप्त करके जाता ही नहीं। सब वासनाओं से, आसक्तियों से, इच्छाओं से हार के चले जाते हैं। तुम्हें समस्त वासनाओं से, समस्त आसक्तियों से, समस्त इच्छाओं से जीतना है। एक राजा पे विजय प्राप्त कर लो, तुम्हारा सारा राज हो गया। मन इन इच्छाओं का, वासनाओं का, आसक्तियों का, इंद्रियों का राजा है। तुमने मन को वश कर लिया। इसलिए हमने एक दिन बताया था कि मन बेटे सतगुरु के पास, इस मन को दान कर दो गुरु को। तुमसे मन संभलेगा नहीं, दे दो। मन इतना दुष्ट है, इसलिए दुश्मन बोलते हैं, दुष्ट मन है। तो बाहर के दुश्मन को भी पहचानो, अंदर के दुश्मन को भी पहचानो। बाहर के दुश्मन का भी खात्मा हो और अंदर के दुश्मन का भी, तभी जीवन सफल होगा।